हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मैराथन के अंदर, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो हमारा रेगुलर सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसकी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने में पूरी हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएँ आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज जो है ऑलमोस्ट हमारी जो है 30 क्लास हो चुकी हैं इस सब्जेक्ट्स की। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस। ठीक है दोस्तों, क्या होता है फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस? दोस्तों कंक्रीट सरफेस जो कंक्रीटिंग करने के बाद जो हमारा सरफेस आता है वो किस तरह का आना चाहिए, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट की। फिनिशिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन फॉर ऑब्टेनिंग अ ट्रू यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस। मतलब एक ट्रू यूनिफॉर्म मतलब स्मूथ सरफेस और एक यूनिफॉर्म एक जैसे आनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फिनिशिंग क्या होते हैं? द इंपॉर्टेंस ऑफ फिनिशिंग इज टू कीप द कंक्रीट सरफेस फ्रीडम फ्रॉम अंडुलेशन। मतलब उसमें उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, अंडुलेशन नहीं होना चाहिए। द vibration or hand tamping of a concrete levels is slightly rough surface. Finishing of concrete surface is therefore important. The choice of concrete finishing depends upon the ultimate use of the components and desired aesthetic effects. मतलब आपको किस तरह से उसको यूज करना है, क्या पर्पस है उस कंक्रीट सरफेस को यूज करने का, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी फिनिशिंग। ठीक है दोस्तों, और हमारी जो हैंड कॉम्पैक्शन है उसमें इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आ पाता है। ठीक, उसके बाद जो है दोस्तों फिनिशिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, फिनिशिंग में हम कौन कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं दोस्तों? स्क्रीडिंग यूज करते हैं, फ्लोटिंग एंड ट्रैवलिंग। स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग एंड ट्रैवलिंग। स्क्रीडिंग क्या होता है दोस्तों? स्क्रीडिंग क्या होता है? स्क्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिंकिंग ऑफ द एक्सेस कंक्रीट टू ब्रिंग द टॉप सरफेस टू अ प्रॉपर ग्रेड। क्या होता है दोस्तों? श्रिंक करना, कंक्रीट को श्रिंक करके जो है उसकी जो टॉप सरफेस है उसको क्या करते हैं, प्रॉपर ग्रेड के करते हैं। दिस इज डन बाय अ टेम्पलेट स्क्रीड शोन इन द लोअर एज देयर साइट और कर्व डिपेंडिंग ऑन द सरफेस रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है फ्लोटिंग। अब जो है फ्लोटिंग क्या होता है दोस्तों? स्क्रीडिंग और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या है दोस्तों? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इरेगुलरिटीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट आफ्टर स्क्रीडिंग इज कॉल्ड फ्लोटिंग। देखिए आफ्टर स्क्रीडिंग, स्क्रीड मतलब क्या होता है दोस्तों? स्क्रीड आपने सुना होगा ना। स्क्रीड होता क्या है? कंक्रीट प्रोसेस में आपने शुरू के चैप्टर में ही पढ़ा है कि जो हमारे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं या सीमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे दिखने को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्क्रीडिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो है जो आपके जो इरेगुलरिटीज जो हैं उसी को ही फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इरेगुलरिटीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कंक्रीट आफ्टर स्क्रीडिंग इज कॉल्ड फ्लोटिंग। ठीक है, इट हेल्प इन लेवलिंग द सरफेस एंड कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट। फ्लोटिंग इज डन बाय वुडन फ्लोट। ये है फ्लोटिंग, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? फ्लोट करता है। आपने देखा होगा ये लकड़ी का जो होता है दोस्तों मिस्त्री के पास होता है, और मिस्त्री जो है इसको ऐसे ऐसे करके जो है थप्पी टाइप से अपने कंक्रीट के ऊपर मारता है, जिससे कि जो स्क्रीड है, जो आपकी स्क्रीडिंग जो है ऊपर से वो हट जाए। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? बुल फ्लोट। बुल फ्लोट क्या होता है? इट इज यूज द कंक्रीट सरफेस इन लार्ज। बुल फ्लोट इज लार्ज फ्लैट रेक्टेंगल पीस ऑफ वुड और एल्यूमिनियम। ये देखिए इस टाइप का होता है, 1 से 1.5 मीटर का ये बुल फ्लोट होता है। जैसे ट्रावर, जैसा अभी हम लोग देख रहे थे फ्लोट, उसी टाइप से बुल फ्लोट, उसी टाइप से जो है दोस्तों हमारा क्या है, बुल फ्लोट है। फ्लोटिंग जैसे हम देख रहे थे, बस ये उसका बड़ा साइज है। ठीक, और ये 1 से 1.5 मीटर का होता है, लकड़ी का भी हो सकता है और एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। इट इज जनरली 0.2 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर जो है लॉन्ग होता है। देखिए इसको हम लोग कहते थे फंटी। आपने देखा होगा मिस्त्री के पास फंटी, तो सेम लाइक अ फंटी है, बस इसमें हैंडल लगा रखा है। ठीक है जी, 1.22 टू 4.8 मीटर लॉन्ग जो है इसमें हैंडल होता है, क्योंकि आप कंक्रीट के अंदर जा नहीं सकते हैं फंटी लेके बार बार जो है, इसलिए जो है हम लोग इस बुल फ्लोट का यूज करते हैं। ट्रैवलिंग क्या होता है दोस्तों? ट्रैवलिंग क्या होता है? ट्रैवलिंग, द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग इज कॉल्ड ट्रैवलिंग। जो फाइनल ऑपरेशन देते हैं, ट्रैवल करना मतलब कि करनी से, जो आपने देखा होगा एक लोहे की जो है उनके पास एक जैसे हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं, वुडन फ्लोट होता है, उसी टाइप से उनके पास एक लोहे की जो है फ्लोटिंग होती है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, फाइनल ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवल बोलते हैं उसको। द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग गिव द स्मूथ सरफेस एंड डेंस सरफेस। स्मूथ और डेंस सरफेस देने के वो काम आता है। इट शुड बी डन आफ्टर एक्सेस वाटर हैज बीन एवापोरेटेड एंड व्हेन कंसिडरेबल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू मेक एनी इंप्रेशन ऑन द कंक्रीट सरफेस। क्या होता है, जब आप कंक्रीट सूख जा, हल्का जैसे कंक्रीट सूख जाता है, तो उसके बाद जो है मिस्त्री जो ट्रैवल है उससे जो है ट्रैवलिंग करता है और स्मूथ सरफेस देता है हमारे कंक्रीट को। ठीक है जी, द ट्रैवलिंग इज डन बाय द स्टील ट्रैवल। जैसे मैंने बताया आपका स्टील का ट्रैवल होता है, उससे हम लोग करते हैं। अब आ रही आती है क्यूरिंग की। क्यूरिंग क्या होता है दोस्तों? कंक्रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यूरिंग। इवापोरेशन होता है, हाइड्रेशन होता है कंक्रीट के अंदर, उससे बचाने के लिए हम कंक्रीट को क्या करते हैं दोस्तों? क्यूर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट मॉइस्ट टू इनेबल टू गेन स्ट्रेंथ इज कॉल्ड क्यूरिंग। स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हम लोग जो मॉइस्चर उसको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूरिंग। ठीक है दोस्तों,
क्यूरिंग इज नेम गिवन द प्रोसेस ऑफ फॉर प्रोमोटिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जैसे मैंने बताया हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है, इससे बचाने के लिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं। द कंक्रीट हार्डन बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन दैट द चैनल रिएक्शन बिटवीन द वाटर एंड सीमेंट। सीमेंट और वाटर के बीच में क्या होता है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन हीट जनरेट होती है, और उस कंक्रीट को ठंडा रखने के लिए, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑल्दो देयर इज सफिशिएंट water at a time of mixing is necessary to ensure that the water is retained to enable the chemical reaction to continue। chemical reaction कंक्रीट के अंदर होते रहते हैं, आपको पता है 7 days इनिशियल सेटिंग टाइम होता है कंक्रीट का, जो हमारे हार्डनिंग जो आती है 7 days में स्ट्रेंथ जो गेन करता है, ठीक, और 28 days में। तो हमें जो है कंक्रीट को क्यूर करना चाहिए रेगुलर, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग, क्योंकि उस टाइम पे सेट हो रहा होता है, हार्डनिंग आ रही होती है उसके अंदर। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग क्या है दोस्तों, it prevent loss of moisture from the concrete due to the evaporation, thus maintaining the process of hydration। जैसे मैंने बताया हाइड्रेशन होता है कंक्रीट के अंदर सीमेंट और वाटर की वजह से, जिससे कि हम लोग मॉइस्चर उसके अंदर बरकरार रखते हैं, इसलिए क्यूरिंग का जरूरत होता है। इट रिड्यूस सिंकेज एंड सिंकेज ऑफ कंक्रीट, ये सिंकेज नहीं होने देता कंक्रीट को। इट इंप्रूव्स वियर रेजिस्टेंस एंड वेदर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। इससे क्या होता है, अगर मॉइस्चर रहेगा तो आपका वियर रेजिस्टेंस, मतलब वियर एंड आपका क्या होगा, वेदर रेजिस्टेंस रहेगा। आपने देखा होगा अगर आप पानी नहीं देते हो, तराई नहीं करते हो प्रॉपर्ली, तो आपका कंक्रीट जो है वो झड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपको प्रॉपर ढंग से उसको क्योर करना है, प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करवाना है, तो उसको आपको प्रॉपर जो है क्योर भी करना चाहिए, मतलब क्यूरिंग करना चाहिए। इट इम्प्रूव द यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द होल कंक्रीट। एक जो है कंक्रीट के अंदर जो है दोस्तों, कहीं पे पता चला मॉइस्चर है, कहीं पे मॉइस्चर नहीं है, तो इसलिए एक यूनिफॉर्म जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है कंक्रीट के अंदर। इट इंक्रीज इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इससे क्या होता है दोस्तों, इम्परमेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपका कंक्रीट हाइड्रेट हो रहा है और वो उसको जो है श्रिंक हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है और श्रिंक भी हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उसके बीच में वॉइड्स जनरेट हो जाएंगे। तो ये जो है मॉइस्चर जो है दोस्तों, क्यूरिंग जो है उसके वॉइड्स को जो है दोस्तों, उसको श्रिंक नहीं होने देता है, जिससे कि आपका इम्परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और ड्यूरेबिलिटी भी आपके कंक्रीट की बढ़ जाती है। मेथड ऑफ क्यूरिंग क्या क्या है, दीज आर वेरियस मेथड ऑफ क्यूरिंग। द एडॉप्टेशन ऑफ पर्टिकुलर मेथड विल बी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। द फॉलोइंग आर द मेन मेथड ऑफ क्यूरिंग। कौन कौन सी मेन मेथड है क्यूरिंग के, शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क, कवरिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस विद गनी बैग्स और हैसन, स्पार्कलिंग ऑफ वाटर, पॉन्डिंग मेथड है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग है, स्टीम क्यूरिंग है। अब ये क्या होती है दोस्तों, आपकी शेडिंग ऑफ कंक्रीट क्या है दोस्तों, कंक्रीट वर्क होने के बाद उसको आप कवर कर दीजिए ऊपर से, ताकि पानी जो है, मॉइस्चर जो आपका मॉइस्चर है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका इम्पैक्ट उस पर ना पड़े। शेडिंग ऑफ न्यूली लेड कंक्रीट इज अचीव बाय यूजिंग ऑफ कैनवास एंड स्ट्रेंथनिंग देम ऑन द फ्रेम्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया उसको कवर कर दीजिए फ्रेम बना के। इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट इवोपरेशन ऑफ वाटर। इट कोल्ड क्लाइमेट, इट इज necessary to preserve heat of hydration. This is method has been limited application. This method is used mainly in case of large concrete surface area or as road। यानी हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर बड़े स्तर पे जो है कंक्रीटिंग हो रहा होता है, रोड वगैरह पे, वहां पर यूज किया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, कवर कर देते हैं गर्मियों में जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन से बचाने के लिए, और जो है ठंड में जो है हाइड्रेशन को कंटिन्यू रखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कंक्रीट को वो कवर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या दोस्तों, कवरिंग कंक्रीट सरफेस विद गनी बैग्स। अब क्या होता है दोस्तों, गनी बैग्स, क्यों हम गनी बैग्स लपेट देते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे गर्मियां होती हैं वहां पर हम गनी बैग लपेट देते हैं और फिर उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, क्योंकि जो गनी बैग है वो मॉइस्चर थोड़ा सा अपने अंदर करके रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है दोस्तों। तो यही है फ्रॉम ड्राइंग आउट विद वेटी गनी बैग्स और हैजन क्लॉथ वंस कंक्रीट हैज सेट। अगर आपका कंक्रीट सेट हो जाएगा उसके बाद हम गनी बैग लपेट देते हैं, उसको फिर गीला करते रहते हैं, जिससे कि मॉइस्चर बरकरार रहे कंक्रीट के अंदर। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। कंटिन्यूअस स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर प्रोवाइड्स वेरी सफिशिएंट क्यूरिंग ऑफ स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर कैन बी obtained from plastic house। The quantity of water required by this method curing is much more than the other method। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे गनी बैग है, गनी बैग को आप पानी से भिगो के रख देंगे, वो कुछ देर तक तो मॉइस्चर कंटेंट जो है बरकरार रखेगा, ठीक। बट आप स्प्रिंकल करेंगे तो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आप कंक्रीट के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं और फिर वो सूख जाता है, जैसे आप फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर वापस आना होता है, तब तक वो सूख चुका होता है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन हो उसके अंदर हो रहा होता है। तो जो है इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है हमारा स्प्रिंकलिंग वाटर मेथड के अंदर, ठीक है। पॉन्डिंग मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड क्या होता है, आपने देखा होगा छतों पे कंक्रीट करने के बाद जो है मिस्त्री क्या करता है दोस्तों, बजरी और ये मोटार की एक जो है बॉक्स बॉक्स टाइप के बना देता है, और फिर उसके अंदर हम लोग पानी भर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड
पॉन्डिंग मेथड। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट है उसके अंदर की नमी जो है बरकरार रखती है और आपका जो है कंक्रीट जल्दी से जो है हाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, रोड्स एंड एयर फील्ड्स वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। मेम्ब्रेन क्यूरिंग क्या होता है दोस्तों? मेम्ब्रेन क्यूरिंग क्या है? इन दिस मेथड अ न्यूली लेड कंक्रीट सरफेस इज कवर्ड फॉर 7 days फॉर बाय यूजिंग और सॉलिड और लिक्विड मेंबर और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट। अब क्या होता है दोस्तों, आजकल एक नया आया केमिकल कंपाउंड होता है जिस क्यूरिंग केमिकल कंपाउंड उसको हम लोग बोलते हैं, और उस केमिकल को हम लोग जैसे पेंट करते हैं वैसे ही अपने कंक्रीट मेंबर के ऊपर लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर कंक्रीट के अंदर रहता है वो इवापोरेट नहीं होता है और आपका जो है कंक्रीट जो है हाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग प्रोवाइड टू फेवरेबल कंडीशन फॉर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। इन दिस टाइप ऑफ क्यूरिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कैन बी इफेक्टिव कंट्रोल्ड। ठीक है दोस्तों, स्टीम क्यूरिंग जैसे भाप जो होता है उससे क्या रहता है दोस्तों, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं कंक्रीट की। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर कंक्रीट हैज बीन स्टीम्ड क्यूर शुड प्रिफरेबली हैव वन और द फॉलोइंग 3 ट्रीटमेंट इन इट। 3 टाइप से हम लोग करते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के लिए और पोर्टलैंड पोजलैंड सीमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग, अब सबसे बड़ी बात आती है हमें क्यूर कितने दिन तक करना चाहिए, तराई कितने दिन तक करनी चाहिए। देखिए IS 456 के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कैरी आउट फॉर द लास्ट 7 डेज के लिए आपको कम से कम 7 दिन तो आपको कम से कम क्यूरिंग करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनिशियल सेटिंग टाइम तक जो हमारा जो 30 डेज जो हमारा 7 डेज का सेटिंग टाइम होता है वहां तक तो आपको करनी चाहिए। देखो जब हमारी स्ट्रेंथ गेन करती है, एक्चुअली 7 डेज में जो है हमारी कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करती है 30% जो है दोस्तों। इन 7 डेज कंक्रीट अटेन्स अबाउट 67% जो है डिजायर्ड जो है दोस्तों स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं। कंक्रीट कितना परसेंट करते हैं? 67% जो है स्ट्रेंथ गेन कर लेती है 7 डेज के अंदर। ठीक है दोस्तों, द स्ट्रेंथ टेबल इंडिकेट स्ट्रेंथ परसेंटेज विद डिफरेंट पीरियड्स ऑफ क्यूरिंग। देखिए दोस्तों, अब देखिए एक दिन के अंदर जो है दोस्तों 16% स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, 3 दिन के अंदर जो है दोस्तों 40% स्ट्रेंथ गेन कर लेती है कंक्रीट, 7 डेज के अंदर 67% और 28 डेज के अंदर जो 100% जो है स्ट्रेंथ गेन के लिए, 3 मंथ में 125 और 6 मंथ में 146 और 1 ईयर में जो है 155% जो है स्ट्रेंथ गेन कर। मतलब आप बोलेंगे सर जी सब 100% से ऊपर कैसे चला जाता है कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन? तो कंक्रीट जो है दोस्तों थ्रू आउट द लाइफ टाइम जो है अपनी स्ट्रेंथ को गेन करती रहती है। तो मैक्सिमम जो है दोस्तों हम 28 डेज में जो है 100% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और 7 डेज में 65% जो है आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन रहता है। तो इसलिए कम से कम जो है 7 डेज तक तो आपको कंक्रीट की क्यूरिंग जो है वो करती रहनी चाहिए। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग क्यूरिंग क्या होता है दोस्तों? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के वजह से क्या इफेक्ट आता है कंक्रीट के अंदर? द रेट डेवलप स्ट्रेंथ नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द पीरियड्स ऑफ क्यूरिंग बट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बाय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्यूरिंग। अब जो जिस केवल जो है क्यूरिंग के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता आपका स्ट्रेंथ, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके दोस्तों टेम्परेचर के ऊपर भी। टू ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द क्यूरिंग पीरियड इज 15 टू 38 डिग्री कम से कम होना चाहिए। अगर आप क्यूरिंग कर रहे हो या कंक्रीटिंग करने के टाइम पे जो है कंक्रीट को सेट होने के लिए 15 टू 38 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। द क्यूरिंग कंक्रीट एंड इट्स गेन द स्ट्रेंथ कैन बी स्पीड बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ क्यूरिंग। आप जो है अगर आपका टेम्परेचर जो है गेन हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्यूरिंग जो है वो जल्दी-जल्दी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें हाइड्रेशन होता रहेगा। जॉइंट्स इन कंक्रीट क्या है दोस्तों? इट इज़ नॉट practicable to place concrete in a continuous operation except for small jobs. Therefore, joint between old and new concrete cannot be avoided. अब ये बहुत बड़ा अगर आपका स्लैब है, सपोज कीजिए 30-40 मीटर का स्लैब है, तो हो सकता है कि आप एक दिन में उतना कंक्रीट ना कर पाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों? जॉइंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं ओल्ड और न्यू में। अब ये जॉइंट किस किस प्रकार से दिए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सच जॉइंट प्रोवाइड एट द स्टॉपिंग प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंक्रीट आर कॉल्ड कंस्ट्रक्शन जॉइंट। जहां से हम लोग कल अगले आज हमने सपोज कीजिए 10 मीटर जो है कंक्रीट किया और कल हम जो है अगले 10 मीटर कंक्रीट करेंगे, तो जहां पर भी आज हम स्टॉप कर रहे हैं कंक्रीट को, तो वहां उस जॉइंट को क्या बोला जाएगा? उस पार्ट को बोला जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ठीक है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोला जाता है। फॉर द कंक्रीट एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स विद द वेरिएशंस ऑफ इन टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन। इफ द मूवमेंट ऑफ कंक्रीट is free then no stress of importance will be developed in it। ठीक है दोस्तों, when the movements of concrete in restraint stress will develop in concrete। ठीक, following are a type of construction joint which are provided in concrete structure। कौन कौन से कंस्ट्रक्शन जॉइंट होते हैं दोस्तों? एक होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट बॉन्ड जॉइंट्स। Construction joint occur at a section when two surfaces concreting
ऑपरेशन आफ्टर इंटरवल, मतलब एक आज हुआ एक कल हुआ, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को क्या बोला जाएगा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट में भी हॉरिजॉन्टली, जैसे इसमें दिखा रखा है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, आप देख रहे होंगे ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, और इसको बोला जाएगा वर्टिकल। अगर आपका सरफेस लेंथ बाय विड्थ जो है इस टाइप से है, तो अगर आप इस टाइप से दे रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट बिफोर कंक्रीटिंग। अगर मान लीजिए आज आपने कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है डेवलप कर लिया, और कल आप क्यूरी जब कंक्रीटिंग करने के लिए आते हो, उस टाइम पे आपको क्या प्रिकॉशन करना चाहिए। इफ द ओल्ड कंक्रीट हैज बीन प्लेस्ड इन 1 or 2 days, देन वायर ब्रश कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द कंक्रीट सरफेस रफ। आप क्या करेंगे दोस्तों, वायर ब्रश लेंगे, और वायर ब्रश लेके जो है कंक्रीट के सरफेस पे मार देंगे, जहां पर भी आपका जॉइंट बन रहा है वहां पर। उससे क्या होगा, आपका सरफेस जो है रफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रफ सरफेस पे कंक्रीट जो है जल्दी ग्रिप करता है और अच्छे से ग्रिप करता है। If old concrete has been hardened, then chisel it required makes for concrete surface rough। अब बहुत ज्यादा पुराना हो जाए, 2-3 साल 4 साल पुराना हो जाए, तो क्या करोगे आप, चीजल लेके, छेनी हथौड़ा लेके जो है उस पर छेद करोगे और उसकी सरफेस को रफ करोगे। ठीक है दोस्तों। ऑन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, सैंड ब्लास्टिंग इज जनरली यूज्ड फॉर रफनिंग द कंक्रीट सरफेस। क्या होता है, सैंड ब्लास्टिंग होती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, सैंड जो होती है उसको हम लोग प्रेशराइज मशीन से जो है कंक्रीट सरफेस पे मारते हैं, जिससे कि उस पर छेद 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 हो जाते हैं। तो इसको बोला जाता है सैंड ब्लास्टिंग मेथड। ठीक है। आफ्टर मेकिंग द कंक्रीट सरफेस रफ, इट इज देन वॉश्ड विद द वाटर जेट प्रेशर। उसके बाद जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रेशर, पानी के प्रेशर से उस सरफेस को साफ कर देंगे, ताकि जो है हमारा जो धूल मिट्टी जो है वो सब साफ हो जाए। द वेट सरफेस ऑफ ओल्ड कंक्रीट इज देन कवर्ड विद द 13 mm लेयर ऑफ मोटार। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, मोटार की लेयर डाल देंगे, उसमें मसाले की एक लेयर डाल देंगे, और फिर क्या करेंगे, दिस मोटार शुड बी सेम रेशो एज द रेशो ऑफ सीमेंट एंड सैंड ऑफ द इन द कंक्रीट। जो आपने रेशो जो है कंक्रीट का बनाए रखा है, उसी रेशो के हिसाब से आपका सैंड और मोटार, जो मोटार का रेशो है वो भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। कंक्रीटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या है दोस्तों, कंक्रीटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या, ए लेयर ऑफ कंक्रीट 50 mm थिक कंटेनिंग ओनली 1/2 ऑफ अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ द रेगुलर मिक्स शुड बी डिपॉजिट ऑन द ट्रीटेड कंक्रीट सरफेस। ठीक है। कंक्रीटिंग इन कंस्ट्रक्शन जॉइंट, उसके ऊपर कंक्रीटिंग करेंगे, 50 mm की जो है लेयर डाल देंगे, और उसमें जो है 1/3 क्या होना चाहिए, 1/2 जो है अमाउंट ऑफ कंक्रीट एग्रीगेट मिक्सचर शुड बी डिपॉजिटेड। ठीक। लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट, अब लोकेशन कहाँ रहती है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट की लोकेशन कहाँ रहती है दोस्तों, ये आगे जो है, आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंक्रीटिंग और कंस्ट्रक्शन जॉइंट को लेके। और इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।